हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 8 की परिमेय संख्याएं प्रश्नावली 1 के महत्वपूर्ण सवाल प्रश्न करने वाले हैं जो एग्ज़ाम 2023 में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इन सभी सवालों को मेरे साथ अच्छे से समझें। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है -5/9 का योज्य प्रतिलोम बताइए। क्या बताना है? योज्य प्रतिलोम। मैंने आपको मेरे पहले के दोनों वीडियोस में योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम और सारी बुक्स के सूत्र बहुत अच्छे से समझाए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको अच्छे से समझें। तो -5/9 का योज्य प्रतिलोम जब पूछा जाता है, कभी भी योज्य प्रतिलोम जब पूछा जाता है तो हम उसका चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं, केवल चिन्ह में परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ पर -5/9 है तो इसका आंसर होगा 5/9। हमने चिन्ह को हटा दिया है। तो क्या 5/9 हमारे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? नहीं, नहीं, नहीं। तो आंसर क्या हो गया? डी। दूसरा है योज्य तत्समक निम्न में से होगा। योज्य तत्समक निम्न में से होगा। योज्य तत्समक 1, 2, 0। मेरे शुरुआती कक्षा 8 के दोनों वीडियोस में बहुत अच्छे से सब समझाया है योज्य तत्समक के बारे में। उन दोनों वीडियोस को अच्छे से देखें। और ये यहाँ पर योज्य तत्समक होगा 0, याद रखना है। -1 का गुणात्मक प्रतिलोम निम्न में से होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है। -1 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से देखना। मैंने किया 1/-1 बराबर -1। ठीक है, क्या किया मैंने? इसके अंश और हर आपस में परिवर्तित कर दिए। यहाँ समझ में नहीं आएगा और मैं आपको उदाहरण देके बताती हूँ। जैसे 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो मैं इसको लिख रही हूँ गुणात्मक प्रतिलोम को 5/2। अब -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम अगर पूछा जाता है तो इसको लिखेंगे 9/4। कुछ समझ में आया? गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। किस पर परिवर्तन हो रहा है? अंश हर आपस में बदल दिए, परिवर्तित कर दिए। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। और अगर इस तरह से 11 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ लिया जाए तो क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं, 1/11। और अगर -13 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो क्या होगा? हाँ, बिल्कुल अच्छे से समझ गए हैं आप सभी, 1/-13। समझ में आ गया? चलिए अगला सवाल करते हैं। गुणात्मक तत्समक निम्न में से होगा। गुणात्मक तत्समक 1 होता है। मेरे शुरुआती वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, तो ये इसका आंसर हमें याद रखना है। आपको गुणात्मक तत्समक निम्न में से होगा 1। और समझना है तो शुरुआत के मेरे दोनों वीडियो ज़रूर देखें। निम्न में से परिमेय संख्या की परिभाषा। परिमेय संख्या नहीं होती, ये भी नहीं होती, और P/Q, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये परिमेय संख्या की परिभाषा होती है। मैंने मेरे शुरुआती वीडियोज़ में आपको बहुत अच्छे से इसकी परिभाषा समझाई है, तो आप उनको भी देखें। तो निम्न में से परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होगी? P/Q, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। हम करके आ सकते हैं एग्ज़ाम में अगर ऐसा प्रश्न मिलता है। प्रश्न नंबर 6 है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। देखिए 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं बहुत सारी हो सकती है, क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में मैंने आपको बताया है पहले कि अनंत, अपरिमित, अनगिनत रूप से परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो सभी अपनी मर्जी से अलग अलग परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। 2 से छोटी लिखनी है, 2 से छोटी तो 1/2 भी हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? 0 भी परिमेय संख्या होती है, -1 हो गई, -2 हो गई, और 1 भी तो हो गई। तो ये 5 परिमेय संख्याएं लिखनी थी, लिख दी हमने। ठीक है, आप इनके अलावा भी 2 से छोटी अपनी मर्जी से कितनी अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। 5 पूछिए, 5 यहाँ मैंने आपको लिख के बता दी। -2/5। अगला सवाल है हमारा प्रश्न नंबर 7। -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का जब भी सवाल आपके पास आता है तो किस तरह से हमें करना है, समझिए।
2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं पूछी है। कितनी संख्याएं पूछी है? 10 परिमेय संख्याएं। अगर 5 परिमेय संख्याएं पूछी जाती, 6 पूछी जाती, कितनी भी पूछी जाती है, आपके परीक्षा में किसी भी तरह से सवाल पूछे जा सकता है। मैंने 10 परिमेय संख्याएं पूछी है, इसका और इसका लघुत्तम हुआ 10। अब इनके दोनों के हर हम 10 बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? -2/5 को किससे गुणा करेंगे जब 10 आएगा? 2 से। तो ऊपर नीचे हमने 2 से गुणा कर दिया। 1/2 को किससे गुणा करेंगे जब नीचे 10 आएगा? ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दिया। ये तो हो गया -4/10 और ये हो गया 5/10। इसके बीच में हम परिमेय संख्याएं लिखना चाहें तो हमारे पास आएगी -3/10, -2/10 और इस तरह से हम लिखते जाएंगे और 5/10 के करीब निकल जाएंगे। इसके बीच में हम 8 ही संख्याएं लिख पाते हैं अगर इन दोनों को शामिल नहीं करते हैं। तो हमारा बढ़ाना पड़ेगा, हमें संख्या और बढ़ानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको ऊपर नीचे 10 × 2 से गुणा कर दिया। हर तो समान ही रखना है हमको, इसलिए हमने ऐसा किया है। अब यहाँ पर क्या हो गया? -8/20 और यहाँ पे हो गया 10/20। अब इनके बीच में 10 परिमेय संख्याएं हम आसानी से लिख पा रहे हैं। कैसे लिखेंगे? -7/20, -6/20, -5/20, -4/20 और -3/20, -2/20, -1/20। 0 परिमेय संख्या है 1/20, 2/20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम लिख चुके हैं। अब यहाँ से आप लिखें, चाहे केवल प्लस की ही पूरी लिख दें यहाँ से इसके आगे वाली, तो भी हमारे पास हो जाने वाली है। इधर से भी लिख सकते हैं। तो ये अपनी मर्जी पर है, आप किसी भी प्रकार से कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? अब यहाँ पर मैं एक और बात आपको समझाना चाहूँगी कि इनको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। आपसे सवाल परीक्षा में पूछ लिया जाए कि 10 परिमेय संख्याएं या 5 परिमेय संख्याएं बताएं और उनको संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखिए, समझना, ध्यान से समझना। संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम क्या करेंगे? एक सीधी रेखा बनाएंगे। ठीक है, बना दी। स्केल से हमने एक सीधी रेखा खींच ली। अब इसमें बीच में सेंटर में 0 लिख दिया। और अब हमें अभी कितनी संख्याएं लिखनी है? -8/20 और 10/20 के बीच इनको संख्या रेखा पर निरूपित करनी है। इसके बीच में आने वाली संख्याओं को हम 0 से लेकर 1 और इधर -1 होगा, इनको बराबर भागों में बांट लेते हैं। अब नीचे कितना है? हर 20, तो 20 भागों में इधर और 20 भागों में ही माइनस की तरफ बांट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। 1 का मतलब क्या हो गया? 1 का मतलब हो गया 20/20। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया? -20/20। अब यहाँ भी इधर भी बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 बांट ली। अब इसमें आप ध्यान से देखो, सभी के बीच में बराबर दूरी है, सभी समान गैप से मैंने इनको बनाया है। अब यहाँ पर 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, 5/20, इसी तरह से 6/20, 7/20, 8, 9/20 और ये 10/20। 10/20 ही चाहिए था अपन को, 10/20 हो गया हमारा। इसी तरह से इधर -1/20, -2/20, -3/20, -4/20, -5/20, -6/20, -7/20, -8 और -8/20 तक ही हमें लिखना था। अब इसके बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक आने वाली सभी
संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। इनके बीच में आप किसी भी तरह से लिखें, सब हमारी परिमेय संख्याएं हैं। तो संख्या रेखा पर निरूपित करना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 8वां सवाल, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता। ऐसी परिमेय संख्या कौन सी होती है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता? कौन सी होती है? अरे भाई, जीरो होती है ना। जीरो को कभी भी हम 1/0 नहीं लिखते, क्योंकि यह अपरिभाषित हो जाती है। क्या हो जाती है? अपरिभाषित। ठीक है, तो हम जब परिमेय संख्याएं लिखते हैं उसकी परिभाषा भी लिखते हैं तो q इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो इसका व्युत्क्रम संभव नहीं है। किसका? 0 का। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? दो परिमेय संख्याएं कोई सी भी हो, उनको जब हम गुणा करते हैं तो हमेशा ही परिमेय संख्या ही हमें प्राप्त होगी। तो इसका आंसर क्या हो गया? परिमेय संख्या। 10वां सवाल है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। धनात्मक परिमेय संख्या है। अब जब मैंने आपको बताया है कि उसका चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है जब हम उसका व्युत्क्रम करते हैं, तो धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक ही रहेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? धनात्मक। और दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय। शून्य का व्युत्क्रम है। अभी मैंने आपको तो बताया था कि शून्य का तो व्युत्क्रम होता ही नहीं है, तो शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। क्या है? नहीं है। या फिर अगर ऑप्शन में पूछा जाता है तो हम लिखेंगे अपरिभाषित है। ठीक है, 1/x x इज़ नॉट इक्वल टू 0 का व्युत्क्रम पूछा है। 1/x अंश और हर में परिवर्तित करते हैं। परिवर्तन करना है तो यहाँ चिन्ह वगैरह कुछ भी चेंज नहीं किया और x लिख दिया, यह इसका व्युत्क्रम हो गया। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऐसी कौन सी संख्या है जो परिमेय संख्या अपने ऋणात्मक के समान है? कौन सी है? 0 है। 0 को ऋणात्मक चिन्ह लगाओ, प्लस का चिन्ह लगाओ, 0 ही आने वाली है। तो जो अपने ऋणात्मक के समान है, कौन सी परिमेय संख्या है? 0। 6/13 को 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करो। कैसे करेंगे समझिए। क्या बोल रहा है सवाल में? क्या बोल रहा है? जैसे बोलता जाता है वैसे हमें करना है। ठीक है, कहा है इसने 6/13 को, ये 6/13 इसको -7/16 के व्युत्क्रम, इसका -7/16 का व्युत्क्रम क्या हो गया? 16/7। माइनस का चिन्ह ऐसे ही आएगा, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसके व्युत्क्रम ये हो गया, तो इसको इससे गुणा करना है 16/7 और ये माइनस का चिन्ह, तो व्युत्क्रम से गुणा करना है, कर दिया। अब इसका आंसर हमें लिखना है। 16 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 96 और 13 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 13 7 91। बिल्कुल हमारा ये आंसर हो गया। 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को किस गुणधर्म यहाँ पे सोल्व करके नहीं दिखाना है, ध्यान दीजिए। किस गुणधर्म की सहायता से अभिकलन करेंगे? केवल गुणधर्म का नाम लिखना है। तो गुणधर्म का नाम क्या हो जाएगा यहाँ, क्योंकि केवल ब्रैकेट चेंज किए हैं, यहाँ था ब्रैकेट, इसको यहाँ लगा दिया, तो ये सहचारी है। सहचारिता गुणधर्म, कौन सा गुणधर्म हो गया? सहचारिता गुणधर्म। तो इसके माध्यम से हम इसको अभिकलन करेंगे। आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। कमेंट करके बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिलते रहें। जुड़े रहिए मुझसे और करते रहिए तैयारी। आज बस इतना ही।